अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, तो आज मैं आप सबको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आप लोग मेंटली आज़ाद हो जाएंगे। जी हाँ, तो वो चीज़ ये है कि जो भी आपने ड्रीम किया हुआ अपनी लाइफ में कि मैंने ये अचीव करना है, वो अचीव नहीं होगा। इसलिए मेहनत करना छोड़ दें, क्योंकि वो होने वाला नहीं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि क्यों नहीं होने वाला, तो मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं हो। इसकी एग्जाम्पल है मेरे पास और मैं ये प्रूव करूँगा कि क्यों आपके गोल्स जो हैं वो अचीव नहीं हो पाते। तो खैर, द लायन किंग सबने देखी होगी। ये वो लायन वाली कहानी नहीं है भाई, ये एक डिफरेंट नई चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। द लायन किंग मूवी हर बच्चे ने देखी है, हमारी उम्रों के जितने लोगों ने सबने देखी है, हमारे बड़ों ने भी देखी है। इतनी वो ज़बरदस्त किस्म की फिल्म थी। अच्छा, उसमें शेरों की कहानी, आपको याद होगा, एक शेर की जो फैमिली थी वो बड़ी अच्छी थी और एक जो शेर था वो बड़ा बुरा था। तो इससे ये क्लियर हो गया कि दो किस्म के शेर हमने देखे। एक बहुत अच्छा था, बड़ा ग्लैमरस, सिम्बा का बाप मुफासा, और दूसरी तरफ जो शेर था वो था स्कार। और ये तो हम पहले ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि हर इंसान के अंदर एक शेर, एक वो लायंस वाली मेंटेलिटी जो है ना वो पाई जाती है। ये आपका काम होता है कि आपने अपने शेर को बाहर निकालना है। गेटिंग बैक टू द एग्जाम्पल, जिस तरह हमने इस्टेब्लिश किया कि दो किस्म के शेर होते हैं, सो नाउ यू नीड टू डिसाइड कि आपने कौन से वाले शेर को फीड करके बड़ा करना है। आपने वो अच्छे वाले शेर को फीड करके बड़ा करना है जो कि वो लायन मेंटालिटी एंड ऑल दैट, या आपने वो स्कार वाले शेर को या जो बुरा वाला शेर है उसको फीड करके बड़ा करना। अब शेरों का लिंक ड्रीम से किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जी, ये इस्टेब्लिश कर लिया हमने कि एक अच्छा शेर होता है और एक बुरा शेर होता है, ठीक है, और आपके अंदर दोनों शेर मौजूद होते हैं। सो अच्छा शेर इज़ द पॉजिटिविटी, बुरा शेर इज़ द नेगेटिविटी। सो यू नीड टू डिसाइड कि आपने पॉजिटिविटी को फीड करना है या नेगेटिविटी को फीड करना है। जिसको आप फीड करेंगे वो आप में बढ़ती जाएगी। अब चलते हैं ड्रीम की तरफ। तो भाई देखें, व्हेन एवर यू गोल फॉर समथिंग, तो आप उसको अचीव करने के लिए एक पैटर्न सेट करते हो, वर्किंग करते हो, सारा कुछ करते हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना आप घबराना शुरू कर देते हो। आप कहते हो यार मुझसे होगा नहीं। अब जब वो आप ये सोचते हो ना कि मुझसे होगा नहीं, तो वो आप बेसिकली नेगेटिविटी को फीड कर रहे हो। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट, तो आपके इर्द गिर्द जो हर तरह की नेगेटिव पॉसिबिलिटी है ना उस ड्रीम के साथ एसोसिएटेड, वो आपके इर्द गिर्द जो है वो एक दायरा बनाना शुरू कर देते हैं। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि भाई मैंने बिला वजह की नेगेटिविटी नहीं पालनी, क्योंकि जब आप नेगेटिविटी पालेंगे तो बेसिकली आप वो बुरे वाला शेर जो है ना उसको फीड कर रहे होंगे, और आप मेरा नहीं ख्याल नहीं चाहते हैं। मुझे याद है कोई बच्चा जो था वो स्कार का फ़ैन नहीं था। मेरा एक दोस्त था स्कार का फ़ैन, पता नहीं क्यों था, बल्कि याद आ गया, उसे पूछूंगा मैं, क्योंकि हम लोग बड़े हो गए हैं। आई वुड लाइक टू नो कि स्कार के फ़ैन क्यों थे भाई तुम, वो जो बुरा वाला शेर था लायन किंग में। एनीवे, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, तो भाई होता क्या है कि जब आप एक ड्रीम लॉक करते हैं ना कि मैंने वो बनना है, तो ऑलरेडी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि देखें कहीं पहुँचने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हमें करने पड़ते हैं, और फिर हम जाके फाइनली उधर तक पहुंचते हैं और अचीव करते हैं। तो जब ऑलरेडी इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं और उनको आपने वन बाय वन उनको पार करना है और करते करते अपनी मंजिल तक पहुंचना है, या आप जो ड्रीम्स हैं वहाँ तक पहुंचना है, उसको अचीव करना है, तो जब ऑलरेडी इतने ज़्यादा है तो उसमें मज़ीद आप नेगेटिविटी जब डाल देंगे तो वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि आप लोगों की ड्रीम्स पूरी नहीं हो सकती। छोड़ दें, ड्रीम्स देखना छोड़ दें, क्योंकि आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल पैदा कर लिया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी ड्रीम किसी की हो जाए तो मुझे कमेंट करके बता दो। हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ के आगे तो हमारे पास रीज़न है। ये नहीं हो सकेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। जब रीज़न ही इतने ज़्यादा हैं तो फिर भूल जाओ कि वो पूरा होगा। हम अपने अगेंस्ट एक वॉल खड़ी कर लेते हैं, अपनी ड्रीम्स के अगेंस्ट एक वॉल खड़ी कर लेते हैं खुद ही, जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। सो हमें वो वॉल तोड़नी है और हमें उस वॉल को कम से कम अहमियत देनी है, और ये जहन में रखना है कि ड्रीम्स अचीव हो जाती हैं। हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं थे और आज वो बहुत कुछ है।
ठीक है, वो अनथक मेहनत और वो नॉन स्टॉप ड्राइव जो उनके अंदर थी वो उनको वहाँ ले गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक कानून जो है ना वो उधर का भी है जो बड़ा मैसिव रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो अगर आप अपनी ड्रीम की तरफ जा रहे हैं तो एक टाइम आता है जब आपको ऑटोमेटिकली एक सुपर नेचुरल किस्म का पुश मिलना शुरू हो जाता है और सुपर नेचुरल तरीके से आपकी चीज़ें हल होना शुरू हो जाती हैं। एक और एग्जांपल मैं दूंगा आपको सुपर नेचुरल को लेके। देखा होगा आपने कि हम लोग रात में जो ड्राइव करते हैं मोटरवे पे या कहीं भी, तो आप लोग कभी एक चीज़ नोट करें कि हम 120-140 की स्पीड पे मोटरवे पे गाड़ी चला रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी हेडलाइट्स होती हैं उससे हमें सिर्फ अगला 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं नज़र आ रहा होता। ठीक है, कुछ मीटर्स नज़र आते हैं, 200 मीटर्स तक हमारा विजन होता है। और अगर हमारे सामने कुछ आ जाए तो हम इंस्टेंट ब्रेक अगर लगाएंगे तो हम गाड़ी नहीं रोक सकेंगे। लेकिन हमें एक ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट जो हमें होता है ना, वो ट्रस्ट आप ड्रीम्स पे भी अप्लाई करें तो आप देखें कि आपका कैसे रास्ता आसान होता है टूवर्ड्स योर ड्रीम्स। तो वो जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है ना, और देखें आप इस्लामाबाद हम जाते हैं 4-5 आवर्स की स्ट्रेट ऑन ड्राइव होती है, 120-140 पे हम जा रहे होते हैं और रात का अगर टाइम हो तो हमें कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होता, हमें सिर्फ वो 100 मीटर्स नज़र आ रहे होते हैं अपने आगे, उसके आगे कुछ नज़र नहीं आता। बट हम एक यकीन के तहत जा रहे होते हैं, वो यकीन जो है ना हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। कुछ एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, ਜਦੋਂ आइए वी कांट रियली चैलेंज दैट, वो तो एक सेपरेट सिचुएशन है ना। लेकिन रूटीन की जो सिचुएशन है आप उसको देखें। लेकिन जो लोग अपनी ड्रीम्स पूरी कर लेते हैं उनकी फिर आप कभी केस स्टडी करें तो वो रोज़ाना 50 चीज़ों में से एक चीज़ को टिक ज़रूर करते हैं जो उनको उनकी ड्रीम की तरफ लेके जाती है। आप एक डायरी भी अगर रखें अपने पास और उसमें आप स्टेप्स लिख लें सारे कि यार मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो एक दिन आप वो अचीव कर लेते हैं। दैट्स अ फैक्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इस सारी सिचुएशन में, वो ये है कि जब आप फाइट करने लग जाते हो ना अगेंस्ट योर ड्रीम्स, अगेंस्ट व्हाट यू वांट, वो फाइट कैसे करते हो? नेगेटिविटी पाल के। जाहिर है आपके जहन में एक चीज़ आई जो नेगेटिव थॉट थी, उसने आपको मेंटली ओवरकम किया, अब आप उसके वकील बन गए। अब आप अपने आप को बता रहे हो कि भाई ये तो होगा ही नहीं, ये जिस कोशिश में तुम लगे हो ये नहीं होगा, इसमें ये मुश्किल आएगी, ये मुश्किल आएगी, ये रुकावट आएगी। तो फिर आप बेसिकली क्या कर रहे हो? आप तो खुद फाइटर बन गए अपनी ड्रीम्स के अगेंस्ट। और एक चीज़ भाई क्लियर है, वो कहीं भी पढ़ लो और ख़ुद आजमा के देख लो, वो ये है कि आपकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती अगर आप रिस्क नहीं लोगे। ये पढ़ा है हमने बहुत कि बिज़नेस में रिस्क लेना पड़ता है। ये बातें ये डायलॉग्स नहीं थे। ये मत समझो कि मार्लन ब्रांडो ने वो गॉडफादर में डायलॉग थ्रो कर दिया था या डॉन 2 में शाहरुख खान ने कहीं चलते चलते सिगरेट पीते हुए डायलॉग थ्रो कर दिया था। ये रियलिटीज़ है। तो अगर आपने अपने करियर में ग्रोथ लेनी है ना तो यू हैव टू टेक रिस्क नो मैटर व्हाट। सुनो, यहाँ से सोचो, बहुत सोचो, रिसर्च करो, लेकिन कूद पड़ो। बहुत ज़्यादा रिसर्च करके जब नहीं कूदते और अगली चीज़ की बहुत ज़्यादा रिसर्च शुरू कर देते हो, किसी की मैंने ऐसी कहानी नहीं सुनी जिसमें ये हो कि वो एक बंदा था जिसने ये भी रिसर्च की, उसको नज़र आया कि नहीं यार इसमें कुछ नहीं होगा, फिर उसने एक अगली चीज़ को पकड़ा, उस पर रिसर्च शुरू कर दी, उसने कहा नहीं भाई ये नहीं हो सकता, फिर उसने एक और मॉडल के ऊपर काम शुरू कर दिया, 3-4 साल उसने रिसर्च की और उसको एंड पे पता चला कि ये भी नहीं हो सकता और वो फिर कूद ही नहीं रहा। अब बेसिकली वो कर क्या रहा है, वो वक्त ज़ाया कर रहा है भाई। 10-15 साल तुमने R&D में ही लगा दिए, तो वो मॉडल भी कोई इतना कोई कामयाब मॉडल नहीं है मेरे ख्याल से। और जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो यही है कि लोगों ने रिस्क लिए, बेधड़क होकर काम किया है, लॉसेस करवाए हैं। बात ये कि रिस्क लोगे तो लॉस होगा ना, जब लॉस होगा तो लर्न करोगे, जब लर्न करोगे तो अगली बार वो वाला रिस्क नहीं लोगे, तो ग्रोथ हो गई ना दिमाग की, ओवरऑल हर चीज़ की ग्रोथ तो हुई। अब एक बंदा वो रिस्क ही नहीं ले रहा, वो बैठा हुआ तो बैठा ही रहेगा वो। बाहर आप अपने अच्छे वाले शेयर को फीड करें और बुरे वाले शेयर को जो है ना टाटा बाय बाय करें, और फिर आए मेरे पास वापस, मुझे लिख के बताएं, कमेंट करें कि क्या आपके गोल्स जो हैं उन तक आप पहुंचना शुरू हो गए। नहीं पहुंचना शुरू हुए तो माजरत।